अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। इसके ज़रिए हमें पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स क्या हैं, कुछ असूल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इनको डिग्री और रेडियन में इसकी कन्वर्जन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड हमारे पास 3 वर्ड से बना हुआ है, जिसे लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ठीक है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्री का मतलब 3 होता है, गोनी का मतलब एंगल्स होता है एंड मेट्रो का मतलब आपके पास मेजरमेंट होता है। इसका मतलब आपके पास ये आ गया कि मेजरमेंट ऑफ द 3 एंगल्स, ठीक है? इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री आती है 3 एंगल्स का आप डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि एंगल होता क्या है। एंगल को जब हम डिफाइन करते हैं, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स form an angle. One of the ray of an angle is called the initial side and the other as terminal side. क्या मतलब, ये मेरे पास रे है, आपके पास स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास इनिशियल कहलाएगी, ये कॉमन पॉइंट है। आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ से हमेशा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास है। ये वाली इनिशियल होगी और ये वाली आपके पास टर्मिनल होगी। इसी तरह से मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, दिस इज, मैं यहाँ से यहाँ पे ले आऊँगी और उसके बाद आपके पास यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ, ये इनिशियल होगी, ये टर्मिनल होगी। क्वेश्चन माइंड में ये अरोज होता है कि ये अगर हम इस लाइन को करते हैं, इसको, तो आपके पास ये देखें, ये वाली लाइन आ गई और इसी तरह से आपके पास ये वाली लाइन आ जाती है, जो स्ट्रेट आपके पास, जिसको आप कह देते हैं, इसमें ये इनिशियल होगी और ये आपके पास टर्मिनल होगी, ये वाली। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि उसके दरमियान में, अच्छा, अब इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है? इसके दरमियान में भी एंगल बन रहा है, जो हमारे पास ये वाला है, हम इसको अल्फ़ा का नाम दे सकते हैं, बीटा का, इसमें भी किसी भी एंगल का आप नाम दे सकते हैं। एंगल भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। एंगल पॉजिटिव कब है? व्हेन इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपकी घड़ी मूव करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है? आपके पास इसी तरह क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, ये आपके पास, इसलिए आप देखिए हमेशा टाइम आपके पास पॉजिटिव आ रहा होता है, तो आपके पास वो वाली फॉर्म होती है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है कि एक एंगल को मेजरमेंट आप करेंगे डिग्री एंड रेडियन में। जब आप उसकी एंगल की मेजरमेंट डिग्री एंड रेडियन में करते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले डिग्री में जो सिस्टम आता है उसे सेक्सहेक्सिमल सिस्टम कहते हैं। हम इससे पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुके हुए हैं और इसमें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक आपके पास देखिए, ये आपके पास ये बनता है क्वाड्रेंटल सिस्टम। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसे क्वाड्रेंटल सिस्टम कहते हैं। क्यों? कि भी हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक, आप ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, रोटेट होकर यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे जाके इसको एंड कर देंगे, ये आपका एंड हो जाएगा। ये 360 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर मैं 360 के डिग्री को, एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, तो पहले आप 360 का डिग्री पूरा 4, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर क्वाड्रेंट 90-90 का बनता है। ये भी 90 डिग्री आ जाता है, ये भी 90, ये भी 90 और ये 90। हम तो इसको डिस्कस ही करते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये हमारे पास बताया गया इसमें कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या मतलब, अगर मैं यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, यहाँ तक आते हैं, ये 360 पे ख़त्म होती है। हाफ रोटेशन का क्या मतलब है, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये हाफ आ जाएगा आपके पास। जिस तरह आप हाफ सर्कल के बात करते हैं, हाफ सर्कल आ जाता है। 2 पे डिवाइड कर दिया 180, और अभी मैंने बात की कि अगर हम इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 90 डिग्री आ जाता है। तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स में आ जाएगा। दिस इज द साइन इज इक्वल टू मिनट, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स में आ जाएगा, और 1 मिनट इज इक्वल आ जाएगा 60 सेकेंड में। हम डेली लाइफ में भी यही बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बड़ा क्या होता है, दिन होता है। दिन में कितने घंटे होते हैं आपके पास? 24 घंटे। आपको पूरे डे का अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़े, 24 घंटे। अब घंटे में 1 आवर में आपके पास कितने मिनट हैं? 60 मिनट्स। इसी तरह से आप 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड।
इसका मतलब है कि अगर आपको पूरे दिन का टाइम आपको कैलकुलेट करना है, पूरे डे का, दिस इज द बेसिक मेजरमेंट जहाँ पे हम करते हैं, पूरे डे का टाइम कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे आपको पहले पूरे दिन का टाइम कैलकुलेट करने के लिए पहले आप पूरे आवर्स निकालेंगे। जब आप आवर्स निकालते हैं तो एक आवर में कितने मिनट हैं, आप मिनट कैलकुलेट करते हैं, फिर मिनट से आप सेकेंड कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से आप पूरे डे का जो टाइम है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस द बेसिक मेजरमेंट आपके पास, जो हमारे पास इसका डेली लाइफ में जो हमारे पास यूज़ है वो प्रैक्टिकली हमारे पास ये है। इसी तरह से कन्वर्जन फ्रॉम DMS टू अ डेसिमल फॉर्म। DMS का मतलब है डिग्री, मिनट और सेकेंड। अभी मैंने बताया डिग्री के लिए देखें, ये वाला साइन जो डॉट आ जाएगा ये डिग्री के लिए, ये वाला मिनट के लिए, और ये डबल जब आ जाएंगे प्राइम या डबल डैश आ जाएंगे ये सेकंड्स के लिए हैं। इनको डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें वो देखना है। हम इसको देखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल आती है। देखिए अभी मैंने बात की, हम कहते हैं 60 डिग्री को आप कन्वर्ट कर दें रेडियन में, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 के। वैसे तो हम लोग बात करते हैं पाई हमारे पास होता ही 180 डिग्री के है, डिग्रीज में आता है, लेकिन 1 डिग्री हमारे पास पाई बाय 180 की आती है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1 डिग्री। हम पहले 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री हमारे पास इक्वल है पाई बाय 180 के, तो उसकी वैल्यू लिख दी। रिमाइंड इट, यहाँ पे रेडियन लास्ट में लिखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे रेडियन आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियन लिख दिया है क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 के। सो दिस इज द पाई बाय 3 रेडियन। इसी तरह से नेक्स्ट हम कन्वर्जन कर रहे हैं, एक और एग्जांपल को हमने लिया, हमने कहा कि ये टोटल टाइम को हमने रेडियन में मेजर करना है। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। अभी हमने एक बात की थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे डे का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम पहले आवर को कैलकुलेट करेंगे उसमें कितने मिनट हैं, फिर उसके बाद मिनट्स को हम कैलकुलेट करेंगे उसमें कितने सेकंड्स हैं। सेम ऑफ दिस 75 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट किसके इक्वल है 1/60 डिग्री के, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स आ रहे हैं तो उसको उससे डिवाइड कर देंगे। सेकंड की आप बात कर रहे हैं, 1 घंटे में 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड होते हैं 60। दिस इज सेम पॉलिसी कि आपके पास, आप समझें 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये साइन 1 डिग्री का आएगा क्योंकि आप सारी टर्म को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पे डिग्री का साइन है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास डिग्री का साइन है, क्योंकि आप इन तमाम टर्म्स को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले सारी टर्म को आप डिग्री में लेके जाएंगे, वो कैसे लिखेंगे 75 डिग्री 6 मिनट्स 30 सेकेंड। हियर इज 75 प्लस 6 इंटू 160 प्लस 30 इंटू, ये देखिए 1 सेकेंड को जब आप डिग्री में लेके जाएंगे तो उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 मिनट को आप डिग्री में लेके जाएंगे तो 6 इंटू 160, और ऊपर ये डिग्री का साइन है। आप जब इन तमाम को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फर्दर हमारे पास वही सिलसिला जो हम करते हैं कि हम लोग करते थे कि ये देखें कैलकुलेट करके मेरे पास जो भी आया ये 1 डिग्री ही बन रहा है, बाद में आपने इसको सारा कैलकुलेट करके ये देखिए यहाँ तक 1 डिग्री आ रहा है मेरे पास। उसके बाद 77.108 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल आ जाता है पाई बाय 180 रेडियन के। इस द एग्जाम्पल कि हम एक टाइम को डिग्री मिनट सेकंड से हम लोग उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहता है कि हमने सिस्टम्स को दे दिया गया होगा, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। मैंने यहाँ पे रेडियन के लिए ये देखें एक फॉर्म बनाई हुई है, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्रीज, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सर्कल का सरकमफ्रेंस, आप घड़ी को देख रहे हैं, घड़ी गोल होती है, वो सर्कल की फॉर्म को होती है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है, उसे लेंथ भी कहा जाता है। इसका मतलब आपके पास 2πr इज इक्वल टू एल आ जाता है। हम पीछे भी एक टॉपिक पढ़ चुके हुए हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। वहाँ से जब हम थीटा की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर आ जाता है। एल अभी आपने का लेंथ है तो वो 2πr के इक्वल है, आर आर से कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन पे आ गया। पाई अभी हमने बात की थी कि 180 डिग्री का होता है, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 डिग्री बनता है, इसलिए 1 रेडियन
आपके पास 180 डिग्री ओवर पाई बनता है। क्यों ये 180 डिग्री ओवर पाई बनता है? देखें, जब हम यहाँ पे इसको आप करते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई के थीटा, और ये आ जाएगा रेडियन के। यहाँ से कैलकुलेट होता है हमारे पास फार्मूला कि 1 रेडियन इज इक्वल आता है 180 डिग्री ओवर पाई के, और पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल आता है पाई ओवर 180 रेडियन की। अब अगर आपको डिग्री मिनट्स और सेकंड में क्वेश्चन गिवन है और आपको कहता है इसको कन्वर्ट कर दें रेडियन में, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? दिस द सिंपलेस्ट वे। ये देखिए 5 पाई ओवर 6 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई के, अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 पाई ओवर 6 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख दी, तो 5 इंटू 180 डिग्री ओवर 6, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जार 180, तो आपके पास 30 डिग्री इंटू 5 से 150 डिग्रीज आंसर आ जाता है। ये हमारे डेली इसकी प्रैक्टिकल यूज़, ये हमारा मैथ की हर चीज़ का हमारी डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। विदाउट एप्लीकेशन हम इसको मूव ही नहीं कर सकते। सो दिस द बेसिक रूल। इनको देखिए, अगर नेक्स्ट फिर हम टॉपिक पे देखते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम पे हम डिस्कस करेंगे इसको।